तारीख है 1 मार्च 2026। वक्त रात के 2 बज रहे हैं। पूरा तेहरान गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन अचानक आसमान में बिजली कड़कने जैसी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये बिजली नहीं थी, ये इजराइल और अमेरिका के वो घातक विमान और मिसाइलें थीं जिन्होंने ईरान के सुरक्षा चक्र को कागज की तरह फाड़ दिया था। अब सवाल ये उठता है कि जिस तेहरान की सुरक्षा का दावा चीन ने पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक कर किया था, वो सुरक्षा दीवार आखिर ढही कैसे? क्या बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग की रातों की नींद उड़ चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब चीन अपने दोस्त ईरान को इस बर्बादी से बचाने के लिए इजराइल और अमेरिका के खिलाफ सीधे मैदान जंग में उतरेगा, या फिर अपनी फजीहत छिपाने के लिए दुबक कर बैठ जाएगा? आज की ये हलचल सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये उस चीनी तकनीक के ताबूत में आखिरी कील है जिसे चीन ने अजेय बताकर पूरी दुनिया को बेचा था। इजराइल ने तेहरान के दिल में घुसकर जो चोट की है, उसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया है। रूस के मास्को से लेकर तुर्की तक हर कोई बस एक ही बात देख रहा है कि कैसे दुनिया का तथाकथित नया सुपर पावर अपने ही हथियारों के फेल होने पर बगलें झांक रहा है। ये मामला केवल ईरान की बर्बादी का नहीं है, बल्कि ये उस भरोसे के कत्ल का है जो कई देशों ने चीन पर किया था। तो चलिए आज इस पूरे सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि 2026 के इस महायुद्ध की असली इनसाइड स्टोरी क्या है। इजराइल ने जब शनिवार की उस काली रात को ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया, तो ईरान को पूरा भरोसा था कि उसके पास मौजूद चीनी एयर डिफेंस सिस्टम यानी हवाई सुरक्षा कवच इन मिसाइलों को हवा में ही भून देगा। लेकिन हकीकत क्या निकली? चीनी रडार उन इजरायली विमानों को देख तक नहीं पाए जो उनकी नाक के नीचे से निकल गए। इजराइल के F-35 स्टील फाइटर जेट्स ने तेहरान के ऊपर ऐसे उड़ान भरी जैसे वो अपने घर के गार्डन में टहल रहे हों। चीन का वो HQ-9 सिस्टम, जिसे वो रूस के S-400 से भी बेहतर बताता था, वो उस रात पूरी तरह से एक शो पीस बनकर रह गया। ईरान ने अरबों डॉलर खर्च करके चीन से ये उम्मीद खरीदी थी कि मुश्किल वक्त में ये मशीनें उसका साथ देंगी, पर जैसे ही इजरायली मिसाइलों ने तेहरान की जमीन को छूमा, चीन की साख के परखच्चे उड़ गए। आपको याद होगा, कुछ समय पहले पाकिस्तान में भी यही हुआ था। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने अपनी ताकत दिखाई थी, तब भी पाकिस्तान में लगे चीनी एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नाकारा साबित हुए थे। यानी ये कोई पहली बार नहीं है। चीन का सामान चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाली कहावत को सच साबित कर रहा है। अब इस विफलता का सबसे बड़ा असर चीन के हथियारों के बाजार पर पड़ने वाला है। सोचिए, जो देश अपनी सुरक्षा के लिए चीन की तरफ देख रहे थे, वो अब क्या सोचेंगे? ईरान के इस हश्र ने चीन के वेपन एक्सपोर्ट यानी हथियार निर्यात की कमर तोड़ दी है। अरब देशों से लेकर अफ्रीका तक जिन देशों ने चीन को एडवांस पेमेंट दे रखी थी, अब वहां के जनरल अपने सिर पकड़कर बैठे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि चीन के खिलौने सिर्फ परेड में दिखाने के काम आते हैं। असली जंग में ये सिर्फ धुआं छोड़ते हैं। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच एक देश ऐसा है जिसकी चांदी होने वाली है, और वो है हमारा भारत। भारत के डिफेंस सिस्टम, चाहे वो आकाश हो या फिर हमारी अपनी स्वदेशी तकनीक, आज उनकी डिमांड पूरी दुनिया में रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। जहां एक तरफ चीन के रडार फेल हो रहे हैं, वहीं भारत के सिस्टम ने दुनिया को दिखा दिया है कि मेड इन इंडिया का मतलब है भरोसे की गारंटी। आर्मेनिया से लेकर वियतनाम तक हर कोई अब भारतीय हथियारों के लिए लाइन लगाकर खड़ा है। चीन की ये हार भारत के लिए डिफेंस हब बनने का सबसे बड़ा मौका लेकर आई है। अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की, क्या चीन ईरान को बचाने के लिए युद्ध में कूदेगा? बीजिंग में हलचल तो बहुत तेज है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दफ्तर में मीटिंग्स का दौर चल रहा है, लेकिन जानकारों की माने तो चीन कभी भी सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल से भिड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। चीन की फितरत रही है कि वो पीठ पीछे से वार करता है, पर जब बात सामने आकर छाती ठोकने की आती है तो वो कूटनीति का चोला ओढ़ लेता है। चीन के सरकारी अखबार अभी भी शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि चीन डर गया है। उसे डर है कि अगर वो युद्ध में कूदा तो उसकी बची कुची अर्थव्यवस्था भी मिट्टी में मिल जाएगी। चीनी थिंक टैंक शंघाई सेंटर के बड़े अधिकारी नेल्सन वोंग ने साफ कह दिया है कि चीन अपनी सेना भेजने की गलती कभी नहीं करेगा। चीन जानता है कि इजराइल के पीछे अमेरिका की वो महाशक्ति खड़ी है जिससे टकराना फिलहाल चीन के बस की बात नहीं है। चीन का समर्थन सिर्फ कागजों और बयानों तक सीमित रहने वाला है। वो संयुक्त राष्ट्र यानी UN में बैठकर वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा, लंबे चौड़े भाषण देगा, इजराइल को चेतावनी देगा, लेकिन जब बात जमीन पर उतरने की आएगी तो चीन अपने कदम पीछे खींच लेगा।
ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। 2021 में चीन ने ईरान को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट मेंबर बनाया था। बड़ी बड़ी बातें हुई थीं, रणनीतिक साझेदारी के कागजों पर दस्तखत हुए थे। पर आज जब तेहरान जल रहा है तो बीजिंग सिर्फ तमाशा देख रहा है। चीन का ऑफिशियल स्टैंड है कि वो संप्रभुता की रक्षा करता है, लेकिन क्या सिर्फ बयान देने से मिसाइलें रुकती हैं? बिल्कुल नहीं। ईरान को अब समझ आ गया है कि चीन सिर्फ एक ऐसा बनिया है जो मुनाफा देखता है, दोस्ती नहीं। इधर भारत की स्थिति को देखिए। भारत ने हमेशा कहा है कि तकनीक वो होनी चाहिए जो युद्ध के मैदान में खरी उतरे। आज जब दुनिया चीन के धोखे को देख रही है तो भारत की साख 7वें आसमान पर है। भारत के पास 2026 में वो ताकत है कि वो दुनिया के किसी भी देश को आंख में आंख डालकर जवाब दे सकता है। चीन के एयर डिफेंस का फेल होना असल में भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए ग्लोबल लीडर बनने का रास्ता साफ कर चुका है। फिलीपींस जैसे देश जो पहले चीन के दबाव में थे, अब भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों पर भरोसा जता रहे हैं। तेहरान में मची इस तबाही ने एक और बात साफ कर दी है कि जंग सिर्फ हौसलों से नहीं, सही तकनीक से जीती जाती है। इजराइल ने दिखा दिया कि अगर आपके पास सही दिमाग और सही हथियार हैं, तो आप किसी भी सो कॉल्ड सुपर पावर की सुरक्षा को धता बता सकते हैं। चीन का जो गुब्बारा पिछले कई दशकों से फूल रहा था, उसे इजराइल ने एक ही रात में पंक्चर कर दिया है। बीजिंग अब चाहे कितनी भी सफाई दे दे, पर सच तो ये है कि चीनी हथियारों की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। अब सवाल ये भी है कि क्या रूस इस मामले में कुछ करेगा? रूस और चीन वैसे तो दोस्त हैं, लेकिन रूस खुद इस वक्त कई मोर्चों पर फंसा हुआ है। रूस कभी नहीं चाहेगा कि वो ईरान के चक्कर में अपनी बची कुची ताकत भी झोंक दे। तो कुल मिलाकर ईरान आज अकेला खड़ा है। उसके पास चीन के वो बेकार पड़े सिस्टम हैं जो सिर्फ बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं, काम कुछ नहीं आ रहे। चीन की इस नाकामी ने ग्लोबल पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। चीन का डर सिर्फ इजराइल से नहीं है, बल्कि उस बदनामी से है जो अब उसके गले की हड्डी बन गई है। चीन ने दुनिया भर में प्रचार किया था कि उसका एयर डिफेंस अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम से बेहतर है, पर तेहरान की गलियों में गिरी इजरायली मिसाइलों ने चीन के इस झूठ को बेनकाब कर दिया है। अब तो चीन के अपने दोस्त भी उस पर शक करने लगे हैं। क्या आपको लगता है कि कोई भी देश अब चीन से अरबों के हथियार खरीदेगा? शायद कभी नहीं। ये चीन की इकोनॉमी के लिए वो तगड़ा झटका है जिससे उबरने में उसे दशकों लग जाएंगे। भारत इस पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। नई दिल्ली में बैठे रणनीतिकार जानते हैं कि ये समय भारत के लिए अपनी ताकत दिखाने का है। भारत ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से अपने डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाया है, उसका फल अब मिलने लगा है। 2026 का भारत अब सिर्फ आयात करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो दुनिया को सुरक्षा देने वाला देश बन चुका है। चीन की विफलता ने भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को एक ऐसा बूस्ट दिया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। सोचिए, अगर चीन ईरान को नहीं बचा पाया तो वो अपने बाकी दोस्तों को क्या खाक बचाएगा? क्या नॉर्थ कोरिया या पाकिस्तान अब भी चीन पर उतना ही भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये चीन के ग्रैंड डिजाइन की सबसे बड़ी हार है। चीन चाहता था कि वो अमेरिका को रिप्लेस करके दुनिया का नया दादा बने, लेकिन एक ही रात में उसका ये सपना धुएं में मिल गया। इजराइल ने सिर्फ ईरान पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने चीन के उस अहंकार पर हमला किया है जो वो पूरी दुनिया को दिखाता फिर रहा था। अब दुनिया का ध्यान इस बात पर है कि अगले कुछ घंटों में चीन का अगला कदम क्या होगा। क्या वो सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा करके चुप हो जाएगा, या फिर वो कोई ऐसी चाल चलेगा जिससे उसकी थोड़ी बहुत इज्जत बच जाए? लेकिन सच तो ये है कि जो साख एक बार चली जाती है वो वापस नहीं आती। चीन के हथियारों का बाजार अब गिरते हुए शेयर मार्केट की तरह है, जिसे कोई नहीं बचा सकता। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत के लिए जो द्वार खोले हैं वो ऐतिहासिक हैं। भारत की राष्ट्रवादी सरकार और हमारी सेना की दूरदर्शिता ने हमें उस कतार में खड़ा कर दिया है जहां आज दुनिया हमारी तरफ उम्मीद से देख रही है। चीन का ड्रैगन अब कागजी शेर साबित हो रहा है और भारत का शेर पूरी दुनिया में अपनी दहाड़ सुना रहा है। ये 2026 है। यहाँ पुरानी कूटनीति काम नहीं आती। यहाँ सिर्फ वही टिकता है जिसके पास दम होता है। तो क्या आप तैयार हैं ये देखने के लिए कि कैसे भारत अब ग्लोबल डिफेंस मार्केट पर कब्जा करने जा रहा है? क्या चीन की ये हार एशिया में सत्ता का केंद्र बदल देगी? तेहरान की आग अभी ठंडी नहीं हुई है और इसके पीछे छिपे राज अभी और भी गहरे होने वाले हैं। चीन की घबराहट साफ दिख रही है और इजराइल का आत्मविश्वास चरम पर है। लेकिन इस खेल का असली खिलाड़ी तो कोई और ही बनकर उभर रहा है। ईरान ने जो गलती चीनी हथियारों पर भरोसा करके की, क्या दूसरे देश भी वही दोहराएंगे, या फिर अब पूरी दुनिया का रुख भारत की तरफ मुड़ेगा? चीन के रडार भले ही फेल हो गए हों, लेकिन दुनिया की नजरें अब बिल्कुल साफ देख रही हैं कि कौन असली है और कौन नकली।
बीजिंग के गलियारों में सन्नाटा पसरा है और तेहरान की बर्बादी चीख चीख कर कह रही है कि मेड इन चाइना सिर्फ एक लेबल है, सुरक्षा नहीं। इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्या इजराइल अब सीधे तौर पर चीन को चुनौती देगा? और क्या अमेरिका इस मौके का फायदा उठाकर चीन को पूरी तरह से अलग थलग कर देगा? सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो बस एक नई जंग की शुरुआत है। एक ऐसी जंग जिसमें हथियारों से ज्यादा साख की लड़ाई है। और इस लड़ाई में चीन फिलहाल तो सबसे बड़े लूजर के तौर पर सामने आया है। आपको क्या लगता है, क्या चीन वाकई ईरान को बचाने के लिए अपनी सेना भेजेगा या फिर हमेशा की तरह सिर्फ बयानबाजी करके पल्ला झाड़ लेगा? क्या भारत को इस मौके का फायदा उठाकर अपने हथियारों का निर्यात और तेज कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी एक राय इस महाचर्चा को और भी दिलचस्प बना सकती है। क्या चीन का अंत करीब है या ये ड्रैगन की कोई नई चाल है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली कड़ी में हम उस राज्य से पर्दा उठाएंगे जो वॉशिंगटन की बंद फाइलों में दबा हुआ है। इजराइल ने जो आग लगाई है उसकी तपिश अब बीजिंग तक पहुंच रही है। क्या चीन इस आग को बुझा पाएगा या खुद इसमें जलकर खाक हो जाएगा? ये 2026 की सबसे बड़ी पहेली है। और याद रखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली धमाका तो अभी होना बाकी है। क्या आप अगले वीडियो के लिए तैयार हैं, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे भारत का एक गुप्त मिशन चीन की नींद उड़ाने वाला है? कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि पूरी दुनिया को चीन की असलियत पता चल सके। मिलते हैं अगले रोमांचक खुलासे के साथ। भारत की बढ़ती शक्ति और चीन का ये गिरता ग्राफ, क्या ये एक नए विश्व की ओर संकेत है? तेहरान की वो रात इतिहास में चीन की सबसे बड़ी शर्मिंदगी के रूप में दर्ज हो चुकी है। अब देखना यह है कि ईरान इस मलबे से कैसे बाहर निकलता है और चीन अपनी फजीहत को कैसे ढकता है। पर एक बात तय है, अब दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी कल तक थी। सत्ता की बिसात बिछ चुकी है और मोहरे चलने शुरू हो गए हैं। अगला नंबर किसका होगा, ये जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। क्या अगला निशाना बीजिंग खुद होगा? सस्पेंस बना रहना चाहिए। चीन के एयर डिफेंस का ये फेलियर सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि एक साम्राज्य के पतन की शुरुआत है। जो देश अपने दोस्त की रक्षा नहीं कर सका, वो दुनिया का नेतृत्व करने का ख्वाब कैसे देख सकता है? ईरान की चीखें और इजराइल की गर्जना ने यह साफ कर दिया है कि असली ताकत और दिखावे की ताकत में क्या फर्क होता है। भारत आज इसी असली ताकत का प्रतीक बनकर उभरा है। 2026 का ये नया अध्याय भारत के गौरव की गाथा लिख रहा है। इस पूरे प्रकरण ने यह भी साबित कर दिया है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना कितना घातक हो सकता है। ईरान ने जो कीमत चुकाई है वो बहुत बड़ी है, पर क्या बाकी देश इससे सबक लेंगे या फिर चीन की मीठी बातों में फिर से फंस जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल भारत का तिरंगा और बुलंद हो रहा है और चीन का ड्रैगन अपनी गुफा में छिपने को मजबूर है। सस्पेंस और रोमांच का यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगली वीडियो में हम दिखाएंगे वो सबूत जो चीन को दुनिया के सामने पूरी तरह नंगा कर देंगे। तैयार रहिए। क्या चीन अब ईरान को धोखा देने का हर्जाना भरेगा? क्या अमेरिका की अगली चाल चीन की इकोनॉमी को पूरी तरह तबाह कर देगी? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत अब दुनिया का नंबर 1 डिफेंस एक्सपोर्टर बनने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे अगले धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ सच कड़वा है लेकिन बिल्कुल सीधा है। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि जो खुलासा हम करने वाले हैं उसकी भनक अभी तक किसी भी न्यूज चैनल को नहीं लगी है। वो एक ऐसा सच है जो पूरे एशिया की भूगोल बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं? कमेंट में अपनी उत्सुकता जाहिर करें। क्या वाकई चीन युद्ध में कूदेगा? ये सवाल अब हर किसी के जहन में है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। बीजिंग का डर, ईरान की बेबसी और इजराइल की आक्रामकता, ये तीनों मिलकर एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं जहां चीन का कोई स्थान नहीं है। भारत के बढ़ते कदम अब रुकने वाले नहीं हैं। ये कहानी अभी और भी मोड़ लेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि रोमांच अभी अपने चरम पर पहुंचना बाकी है। तेहरान तो सिर्फ एक झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। चीन के ये फेल होते सिस्टम और भारत का ये बढ़ता रसूख, ये इत्तेफाक नहीं बल्कि नए भारत की मेहनत का नतीजा है। 2026 का ये साल इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जब एक सुपर पावर का घमंड टूटा और एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। क्या आप इस बदलाव के गवाह बनने के लिए तैयार हैं? अपनी सोच को विस्तार दें और देखते रहें हमारा अगला वीडियो, जहां हम खोलेंगे वो फाइल्स जिन्हें चीन ने 7 तालों में बंद कर रखा है। धमाका बड़ा होने वाला है, तैयार रहिए।